दोस्तों क्या है ना, कुछ कुछ कहानियां सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। जैसे कोई राजा महाराजे की कोई कहानी है, तो उसमें कोई जादू टोना किया या फिर कोई ऐसा कुछ श्राप दे दिया या कोई वरदान दे दिया, तो वो कहानी काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो वैसी ये कहानी है, द सॉर्ड। ठीक है, इसको स्वॉर्ड नहीं पढ़ते हैं, सॉर्ड पढ़ते हैं, मतलब तलवार। इन द स्टोन, ठीक है, स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो पत्थर में एक तलवार है, वो गड़ी हुई है, जैसा यहाँ पे चित्र में भी इसमें दिख रहा है, यहाँ पे ड्राइंग में। तो ये कहानी हम जो है इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं, और साथ में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी हम देखेंगे कुछ इस तरह से, जिसमें प्रोनाउंसिएशन है वो भी आपका साथ में लिखा रहेगा। तो आपकी जो इंग्लिश है वो वाकई में इम्प्रूव होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कहानी। द सॉर्ड यानी कि जो तलवार है, या तलवारी कहते हैं हिंदी में। तो इन द स्टोन, पत्थर में, स्टोरी कहानी जो है, स्टार्ट्स, ठीक है, ये प्रेजेंट में लिखा हुआ सेंटेंस है कि शुरू होती है व्हेन, जब, किंग यूथर, ठीक है, ये राजा है, उनका नाम है यूथर, एंड और हिज वाइफ, उनकी पत्नी है एलिना, तो उनके साथ में शुरू हो रही है। हैड यानी उनका था, अ बेबी बॉय यानी उनका क्या था, एक छोटा बच्चा था, लड़का था। ठीक है, तो ये कहानी जो है उनसे स्टार्ट होती है। अप अंटिल, ठीक है, हाँ, अंटिल का मतलब होता है कि जब तक, अब तक। तो अप अंटिल यानी कि जब तक, द बर्थ ऑफ दिस लिटिल बॉय यानी कि जब तक क्या हुआ था, बर्थ होता है जन्म, ऑफ दिस लिटिल बॉय यानी कि वो जो छोटा लड़का है उसका जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक क्या था। एवरीथिंग वॉज गुड यानी कि जो सब कुछ है, वॉज था, गुड यानी कि सब कुछ अच्छा था, सब बढ़िया से चल रहा था जब तक उस लड़के का जो है वो जन्म नहीं हुआ था तब तक। किंग यूथर यानी कि जो राजा यूथर हैं, रूल्ड वो शासन करते थे। ठीक है, रूल का मतलब होता है शासन करना। ठीक है, रूल का मतलब ये भी होता है कि भाई ये ट्रैफिक रूल है। ठीक है, और रूल का मतलब शासन करना भी होता है। तो रूल करते थे कहाँ पे, द लैंड इन इंग्लैंड, लैंड यानी कि जमीन पर, भूमि पर, इन द इंग्लैंड यानी इंग्लैंड में। तो यानी इंग्लैंड में जो है वो राजा यूथर राज करते थे, शासन करते थे। एंड और ऑल वर लिविंग अ हैप्पी लाइफ, ऑल यानी कि सभी के सभी, उनकी जो प्रजा हो गई या उनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं उनके लिए ऑल आया है। वर थे, लिविंग, ठीक है, रह रहे थे, अ हैप्पी लाइफ यानी कि एक जो खुशी वाला जीवन है वो रह रहे थे, जी रहे थे। द किंग जो राजा हैं, ऑल्सो हायर्ड, ठीक है, हायर का मतलब होता है किसी को काम पे रखना। ठीक है, जैसे करते हैं ना कि भैया टैक्सी हायर कर लो, हमने उसको हायर किया है। ठीक है, उस कंपनी में लोग हायर कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही जो राजा है उसने क्या किया, हायर किया। ठीक है, उन्होंने काम पे रखा। भी है, ऑल्सो लगाए, भी है। अ मैजिशियन, ठीक है, मैजिशियन होता है जादूगर। नेम्ड मर्लिन, तो मर्लिन नाम का जो जादूगर है उसको उन्होंने अपने यहाँ पे काम पे रख लिया। एट हिज कोर्ट, अपने दरबार में। तो अपने दरबार में जो है उन्होंने जादूगर को रख लिया है। हु हैज द एबिलिटी टू सी, ठीक है, हु हैज यानी कि वो जो मर्लिन है उसके पास में क्या थी, हैज थी या है, द एबिलिटी, एबिलिटी यानी कि क्षमता है, टू सी देखने की, द फ्यूचर भविष्य को। तो भविष्य को वो देख सकता है, मर्लिन जो है ना जादूगर है। राइट आफ्टर द बर्थ, ठीक है, आफ्टर का मतलब के बाद होता है। राइट आफ्टर यानी कि तुरंत बाद, द बर्थ जन्म के तुरंत बाद, ऑफ द बेबी यानी कि लड़के के जन्म के तुरंत बाद बेबी बॉय है। ठीक है, मर्लिन पुट अ सॉर्ड, ठीक है, मर्लिन ने क्या की, पुट होता है रखना। ठीक है, या यहाँ पे जो सॉर्ड है वो गाड़ दी उन्होंने। ठीक है, इन द स्टोन यानी कि एक पत्थर में, एंड और वॉर्न किंग यूथर, वॉर्न होता है चेतावनी देना, सचेत करना आप कह सकते हो। किंग राजा, यूथर, यूथर को उन्होंने एक चेतावनी दी, दैट की अ ह्यूज डार्कनेस, ह्यूज यानी कि बहुत ही बड़ा। ठीक है, हुग्गे नहीं पढ़ते हैं इसको, ह्यूज पढ़ते हैं। ठीक है, ह्यूज, डार्कनेस होता है अंधकार या अंधियारा जो है। विल सून यानी कि बहुत ही जल्द, बी कंज्यूमिंग, ठीक है, कंज्यूम का मतलब होता है कि वो खा जाएगा सब कुछ। जैसे हम पुरानी मूवीज में दिखाते हैं ना कि अंधेरा छा रहा है, ये काला अंधेरा सब कुछ खा जाएगा, वैसे ही तो कंज्यूम कर जाएगा, खा जाएगा, नष्ट कर देगा। द किंगडम राज्य को, एंड और ही चाइल्ड्स लाइफ यानी कि उसका जो बच्चा है उसकी लाइफ यानी उसके जीवन को, इज इन डेंजर, और उसका जो बच्चे का जीवन है वो किस में है, इज इन डेंजर यानी कि खतरे में है। डेंजर का मतलब होता है खतरा।
तो बच्चे का जीवन है वो खतरे में है, तो ऐसा वो बोलता है, उसको बताता है, वार्न करता है, चेतावनी दे रहा है। मर्लिन रिक्वेस्टेड, जो जादूगर है उन्होंने रिक्वेस्ट किया, यानी कि निवेदन किया उन्होंने द किंग, राजा से क्या करने का, टेक द बेबी अवे। ठीक है, टेक अवे होता है कहीं दूर लेके चले जाना, तो टेक द बेबी अवे यानी कि जो बच्चा है उसको दूर ले जाए, समवेयर यानी कि कहीं कहीं और या कहीं भी, सेफ समवेयर सेफ यानी कहीं सुरक्षित स्थान पर, बट लेकिन द किंग यानी कि जो राजा है, रिफ्यूज्ड। ठीक है, रिफ्यूज होता है इनकार कर देना, मना कर देना, तो उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। एज जैसा कि द लिटिल बॉय यानी कि जो छोटा लड़का है, वॉज था हिज ओनली चाइल्ड, उनका ओनली चाइल्ड होता है केवल बच्चा। ठीक है, यानी कि एक ही वो बच्चा था उनका, और कोई उनके बच्चे नहीं थे। ठीक है, इकलौता बच्चा था, ऐसा कह सकते। इन द आफ्टर मैथ, इन यानी कि में, आफ्टर मैथ होता है परिणाम में। ठीक है, यानी कि जो रिजल्ट जो निकला है कि भाई वो उस बच्चे को जो है वो लेके नहीं गई, वहीं रखा उन्होंने, ना ही वो खुद गए, और जो अंधकार है वो छा रहा है। तो इन द आफ्टर मैथ ऑफ द किंग्स रिफ्यूजल। ठीक है, तो किसका परिणाम है, द किंग्स रिफ्यूजल यानी कि उनका जो इनकार किया है राजा ने, उसका परिणाम क्या हुआ। इनकार किस चीज के लिए वो भी आगे कंटिन्यू किया गया है, गिव अवे यानी कि सौंपने का। गिव अवे होता है देने का, जैसे जनरली यूट्यूबर्स होते हैं वो गिव अवे करते रहते हैं कि भाई इस बुक का गिव अवे किया है हमने, या कोई मोबाइल का गिव अवे किया है, वैसे ही। तो उसको सौंपने के, द बॉय यानी कि लड़का, तो लड़के के सौंपने के इनकार के परिणाम में, ठीक है, तो उन्होंने सौंपा नहीं, उसका इनकार किया, उसके परिणाम में क्या हुआ, क्वीन रानी एलिना यानी कि रानी एलिना जो है, एंड और किंग यूथर जो राजा यूथर है, बहुत दोनों के दोनों डाइड यानी कि मर गए। तो उन्होंने उस लड़के को सौंपा नहीं, यानी कि उसको कहीं लेके नहीं गए, और उसके परिणाम में वो दोनों के दोनों जो है वो मर गए। आफ्टर देयर डेथ, आफ्टर एंड के बाद, देयर यानी उनकी, डेथ यानी कि मृत्यु, तो उनकी मृत्यु के बाद मर्लिन टुक, मर्लिन क्या क्या, टुक द बेबी यानी कि वो ले गया। ठीक है, द बेबी यानी कि बच्चे को, यानी कि लेना होता है ना टुक, जैसे इस बेबी को गोद में ले लिया तो भी हम टुक कह सकते हैं, तो वैसे ही बच्चे को उन्होंने लिया और लेफ्ट द किंगडम। ठीक है, ठीक है, लीव होता है छोड़ना, लेफ्ट यानी कि छोड़ दिया उन्होंने, द किंगडम यानी कि राज्य, तो राज्य है वहां से वो चले गए। सून जल्द ही, द डार्कनेस यानी कि जो अंधकार है, अंधियारा है, वॉज था, ऑल ओवर द प्लेस, प्लेस का मतलब स्थान होता है, ऑल ओवर द प्लेस यानी कि सभी स्थानों पर जो है वो अंधकार जो है वो था उनके राज्य में। देर वॉज नो किंग टू रूल। ठीक है, अब यहाँ पे देर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए, वॉज यानी कि था, नो किंग यानी कि कोई राजा नहीं था, टू रूल शासन करने के लिए, द किंगडम यानी कि राज्य, तो राज्य पर शासन करने के लिए कोई भी जो है वो राजा नहीं था। नो वन वॉज देयर टू मेक और इन्फोर्स द रूल, नो वन यानी कि कोई भी नहीं था, वॉज देयर यानी कि वहां पे, टू मेक, ठीक है, मेक और इन्फोर्स द लॉ, मेक लॉ होता है कानून बनाने के लिए, इन्फोर्स लॉ यानी कि कानून जो है बना लिए हैं, अब उसको लागू करना है। ठीक है, तो लागू करने और बनाने के लिए जो कानून है कोई भी वहां पे नहीं था। एवरीवन वॉज फाइटिंग, ठीक है, एवरीवन यानी कि हर एक जो है, वॉज फाइट होता है लड़ाई करना, वॉज फाइटिंग यानी कि लड़ाई कर रहा था, टू बिकम, ठीक है, बनने के लिए, द नेक्स्ट किंग यानी अगला राजा बनने के लिए हर एक जो है वो फाइट कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। पीपल वर गेटिंग रॉब्ड इन द ब्रॉड डे लाइट, पीपल यानी कि लोग जो हैं, वर थे, गेट रॉब होता है कि रॉब का मतलब होता है लूटना। ठीक है, गेटिंग रॉब यानी कि लूटे जा रहे थे, इन में द ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट यानी कि दिन दहाड़े जो है वो जो लोग हैं वो लूटे जा रहे थे। इंग्लैंड वॉज, इंग्लैंड जो है राज्य जो है, इंग्लैंड जो है, वॉज था, इन अ ह्यूज क्राइसिस, ह्यूज यानी कि बहुत बड़ी, क्राइसिस, क्राइसिस होता है संकट। ठीक है, तो बहुत बड़े संकट में जो है वो था, क्योंकि वहां पे कोई राजा नहीं था और दिन दहाड़े जो है वो लूटमार हो रही थी। इन द मिडेस्ट ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट इवेंट, इन यानी कि में, द मिडेस्ट यानी बीच में, तो ये सब जो चल रहा था उसके बीच में, दीज अनफॉर्चुनेट इवेंट, ठीक है, अनफॉर्चुनेट यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण, इवेंट्स यानी कि घटनाएं,
जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं इन इंग्लैंड में, तो उसके बीच में ही क्या हुआ, अ नाइट, ठीक है, इसको कैनाइट नहीं पढ़ते, नाइट पढ़ते। नाइट का मतलब योद्धा आप कह सकते हो, या सूरमा, सामंत, ठीक है, ये इसके मीनिंग होते हैं, तो आप योद्धा कह लो। तो एक योद्धा है नेम्ड, उनका नाम था सर एक्टर, तो सर एक्टर उनका नाम है। लिव्ड रहते थे विथ के साथ हिज टू सन्स, अपने दो पुत्रों के साथ, दो बेटों के साथ रहते थे, काय एंड अथर। तो काय और अथर जो है वो नाम है उन दोनों बेटों का, उनके साथ वो रहते थे। वो एक योद्धा है, नाइट है, ठीक है। एक होता है ना कि कहीं पे पड़ा होगा नाइट राइडर, यानी कि रात का योद्धा, ऐसा कुछ करके एक मूवी भी है, देखना आप सर्च करना। इन टाउन यानी कि राज्य में, हाँ सॉरी राज्य में नहीं, कस्बे में। तो कस्बे में वो रहते थे। अवे फ्रॉम ऑल दिस, अवे यानी कि दूर था, फ्रॉम यानी कि से, ऑल दिस यानी कि ये सब से। तो यानी कि वो जो उनके इंग्लैंड में जो ऐसा चल रहा है, तो उन सब से वो क्या था, दूर था वो, उनका जो कस्बा है वो। अथर वॉज द बॉय, अथर है, वॉज द बॉय यानी कि लड़का था। सर एक्टर यानी कि जो सर एक्टर है, नाइट जो है, योद्धा जो है। अडोप्टेड, उन्होंने क्या किया था, उसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। अडॉप्ट करना होता है ना कि गोद लेना, तो उन्होंने गोद लिया था। फ्रॉम से अ स्ट्रेंजर यानी कि एक अजनबी जो होता है उससे उन्होंने गोद लिया था। एंड और रेज्ड हिम, ठीक है, रेज का मतलब पाला था उसको, ठीक है, यानी बड़ा किया था, बड़ा किया था। हिम उसको, विथ के साथ, लव एंड पेशेंस, ठीक है। तो लव यानी प्यार के साथ में, और पेशेंस यानी कि हाँ धैर्य के साथ में जो है उसको बड़ा किया था। दैट स्ट्रेंजर वॉज मर्लिन, वो जो स्ट्रेंजर है, अजनबी जो है, वो था मर्लिन। मर्लिन वही है जो जादूगर, जो राजा को ऐसा चेतावनी दे के गया था कि सब अंधेरा छाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया, मतलब इसी से ही गोद लिया था सर एक्टर ने उस लड़के को। ही केम टू दिस टाउन, वह आए थे, दिस टाउन इसके जो कस्बा है उसमें आए थे। एंड और गेव दिया था, अथर, अथर को, टू सर एक्टर, जो सर एक्टर नाइट जो है उनको ये दिया। एंड और आफ्टर 10 years यानी कि आफ्टर के बाद 10 years 10 सालों के बाद, ही अगेन वह वापस, कैम बैक वापस लौटे, ठीक है, अगेन यानी कि दोबारा, कैम बैक यानी कि वापस लौटे, टू मीट मिलने के लिए, अथर अथर से। एंड और टीच हिम, टीच का मतलब होता है सिखाना, हिम यानी कि उसे, तो उसे सिखाने के लिए, थिंग्स यानी कि चीजें, अबाउट लाइफ, अबाउट के बारे में, लाइफ यानी कि जीवन, तो जीवन के बारे में चीजें सिखाने के लिए 10 साल बाद जो है वो मर्लिन जो है वो वापस लौटे थे। मर्लिन, ये जो मर्लिन है, सून रियलाइज्ड, उन्होंने जल्दी ही क्या किया, रियलाइज किया, ऐसे समझ लिया, ऐसा उन्होंने एहसास कर लिया। अर्थर यानी कि जो लड़का है, अर्थर जो है, अर्थर जो है, हैज अ बिग एंड पावरफुल हार्ट, उसके पास में क्या था, बिग बड़ा, और पावरफुल यानी कि शक्तिशाली, हार्ट यानी कि दिल जो है उसके पास में है, ये उन्होंने रियलाइज कर लिया। सिमिलर यानी कि समान, कंपेयर करने के लिए होता है ना, इसके समान, तो किसके समान, टू अ स्टोन, एक पत्थर के समान, दैट जो होल्ड्स यानी कि पकड़ के रखता है, ठीक है, ऐसे धारण करके रखता है। द पावर जो शक्ति है, टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस होता है प्रभावित करने की, तो प्रभावित करने की जो शक्ति है किसको, पीपल यानी कि लोगों को, तो लोगों को प्रभावित करने की जो शक्ति है वो जैसे एक पत्थर धारण करके रखता है, वैसे ही उसके पास में क्या है, एक बड़ा और शक्तिशाली जो है वो दिल है। सम डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों के बाद, लेटर यानी कि होता है बाद में, कुछ दिनों के बाद, अथर एंड मर्लिन, जो अथर और मर्लिन जो है, यानी कि जो लड़का हो गया, मर्लिन जादूगर हो गया, जो दोनों हैं वर बॉन्डिंग, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, बॉन्डिंग कर रहे थे, यानी कि अपने जो संबंध है उनको गहरा कर रहे थे, यानी इतने टाइम बाद मिले थे, तो ऐसा ना कि जाओ अपनी बॉन्डिंग अच्छी कर लो, कहते हैं ना बॉन्डिंग अच्छी करो अपनी, यानी कि मिलो जुलो, बातचीत करो कहने के लिए। तो अपनी बॉन्डिंग अच्छी कर रहे थे, संबंध अच्छे कर रहे थे। व्हेन जब, आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, नोवेयर यानी कि कहीं से, आउट ऑफ नोवेयर यानी कि न जाने कहीं से, न जाने कहीं से, अ वाइट स्टोन यानी कि एक सफेद पत्थर है, अपीयर्ड यानी कि प्रकट हुआ, विथ के साथ, अ सॉर्ड इनसाइड, सॉर्ड यानी कि तलवार, इनसाइड यानी कि अंदर, जैसे इस फोटो में दिख रहा है, तो कहीं से एक पत्थर जो है वो ऐसे अपीयर हो गया, प्रकट हो गया,
न जाने कहाँ से हो गया, उसके अंदर एक तलवार लगी हुई थी। द स्वॉर्ड हैड अ मैसेज, और जो तलवार है हैड अ मैसेज यानी कि उसके पास में क्या था, एक संदेश था, यानी कि लिखा हुआ रहेगा वहां पे ऑन इट, यानी कि उसके ऊपर, तो तलवार के ऊपर एक संदेश लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? हुएवर यानी कि जो कोई भी, पुल्स आउट यानी कि खींचता है, पुल आउट होता है बाहर खींचना, ठीक है, पुल्स आउट यानी खींचता है, दिस सॉर्ड इस तलवार को, फ्रॉम दिस स्टोन इस पत्थर से, इज द ट्रू किंग है, द ट्रू किंग यानी कि असली राजा है, ऑफ इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का जो है वो असली राजा है यदि जो कोई इस तलवार को पत्थर से खींचता है। जैसे कहानी स्टार्ट हुई थी वहां पे मर्लिन ने भी एक तलवार जो है वो पत्थर के अंदर गाड़ी थी। अब इसमें क्लियर नहीं किया कि वो सेम तलवार है या नहीं है, बट ऐसा बोला गया। एंड और अनोइंगली, अनोइंग नोइंगली होता है जानबूझकर, अनोइंगली यानी कि अनजाने में, जाने अनजाने में, विद द टर्न्स ऑफ इवेंट, विद यानी के साथ में, टर्न्स ऑफ इवेंट यानी कि बहुत सारे मोड़ जो हैं घटनाओं के, उनके साथ में, अर्थ पुल्स आउट, अर्थ जो है वो खींचता है, द सॉर्ड यानी जो तलवार है उसको खींचता है, फ्रॉम द स्टोन पत्थर से, विच यानी कि जो, नो वन एल्स कुड, नो वन यानी कि कोई भी, एल्स यानी कि दूसरा, कुड यानी कि कर सका, तो अथर है वो खींच लेता है, ठीक है, जैसा कि कोई दूसरा जो वो नहीं कर सका था। एंड और दैट इज हाउ, ठीक है, यानी कि इस तरह से, ठीक है, इस प्रकार से, दैट इज हाउ ही बिकेम, वह बन गया, द किंग राजा जो है वो बन गया, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था कि जो इस तलवार को खींच लेगा वो राजा बन जाएगा। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट यानी कि परिणाम स्वरूप, यानी कि आखिरकार आप कह सकते हो परिणाम स्वरूप, ऑफ दिस इंसिडेंट यानी कि इस घटना के परिणाम स्वरूप, एवरीथिंग इन इंग्लैंड, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ जो है, इन इंग्लैंड इंग्लैंड में, रिटर्न यानी कि लौट आया, ठीक है, लौट गया, टू नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि सामान्य जो है वो लौट गया। एंड और पीपल लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, जो लोग हैं वहां के, लिव्ड रहे, अ हैप्पी लाइफ यानी कि खुशी वाला जीवन है वो जिए या वो रहे, अंडर यानी कि के नीचे, द न्यू किंग्स रूल, नए किंग यानी कि राजा के रूल यानी कि शासन, तो नए राजा के शासन के नीचे जो सब कुछ है वो सब अच्छा हो गया और लोग जो है वो खुशी से रहे, तो वो राजा बन गया। तो यहाँ पे कहानी है वो खत्म हो गई है और अभी हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। मेरा नाम पुनीत पारिक है और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। तो चलिए फटाफट कुछ वर्ड मीनिंग से उनको देख लेते हैं। स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार होता है, ठीक है, कहानी का टाइटल भी यही है। स्टोन यानी होता है पत्थर, स्टोरी यानी है कहानी, स्टार्ट यानी कि स्टार्ट्स शुरू होती है, ठीक है, प्रेजेंट में लिखा हुआ है स्टार्ट्स शुरू होती है। किंग यानी होता है राजा, यूथ, यूथ राजा का नाम है यूथ, ठीक है, वाइफ उनकी पत्नी है, ठीक है, कि यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज हो गया, उसका नाम एलिना है, ठीक है, तो ये एलिना भी लिखा हुआ है। एवरीथिंग होता है सब कुछ, ठीक है। रूल्ड यानी कि शासित, शासन किया था उसने। लैंड यानी होती है भूमि। हैप्पी लाइफ यानी कि खुशहाल जीवन, कहते हैं ना हैप्पी 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 लाइफ, यस आई एम लिविंग हैप्पी लाइफ, मैं खुशी वाला जीवन है वो जी रहा हूँ। ओके, मैजिशियन यानी कि जादूगर, जो जादू दिखाते हैं। मर्लिन, मर्लिन जादूगर का ही नाम है, ठीक है, जो वहां पे राजा ने हायर किया है जिसको, वो है मर्लिन। एबिलिटी यानी कि क्षमता, ठीक है, एबिलिटी भी पढ़ते हैं एबिलिटी भी पढ़ते हैं, दोनों ही ठीक है, पढ़ लो कुछ भी। फ्यूचर होता है भविष्य होता है, बर्थ होता है जन्म, डार्कनेस होता है अंधेरा अंधकार, कंज्यूमिंग यानी कि भक्षण नष्ट करने वाला, हावी होना, कंज्यूम करना, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूम करने को खाना क्यों बोलते हैं कि भाई मैं जो है वो मेडिसिन कंज्यूम कर रहा हूँ, दवाई खा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसके कई मीनिंग्स होते हैं, सेंटेंस पर डिपेंड करते हैं। जैसे डार्कनेस कंज्यूमिंग यानी कि जो अंधकार है वो क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, भक्षण कर रहा है। वैसे किंगडम होता है राज्य, ठीक है। चाइल्ड्स लाइफ यानी कि बच्चे का जीवन जो है वो। डेंजर यानी कि खतरा। रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड अनुरोध किया, विनती की, ठीक है, रिक्वेस्ट करना होता है ना कि रिक्वेस्ट की हमने, विनती की, अनुरोध किया। टेक अवे, टेक अवे, टेक अवे होता है दूर ले जाए, ठीक है, कहीं दूर ले जाए, टेक अवे। समवेयर सेफ, समवेयर सेफ यानी किसी सुरक्षित जो है स्थान, जो है सुरक्षित स्थान जो है वहां पे ले जाए। सेफ का मतलब सुरक्षित स्थान होता है, जैसे तिजोरी होती है उसको भी क्या बोलते हैं, सेफ बोलते हैं ना, लॉकर, तिजोरी सेफ, ठीक है। समवेयर सेफ यानी किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाए। रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज यानी कि
इनकार किया, ठीक है। रिफ्यूज मतलब इनकार करना, मना करना होता है। ओनली चाइल्ड यानी कि एकमात्र बच्चा, केवल बच्चा। आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ यानी कि परिणाम, ठीक है। आफ्टर मैथ होता है, माथ नहीं होता। आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ। डाइड यानी कि मर गए, तो दोनों के दोनों है, राजा रानी मर गए थे। डार्कनेस यानी अंधकार होता है। ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है, ऑल ओवर द प्लेस, सभी जगह, सभी जगह क्या हो गया, अंधकार छा गया था, ठीक है। एनफोर्स यानी होता है परिवर्तन करना या लागू करना, आप कह सकते हो, लागू करना, ठीक है। ये तो क्या लिखूं इसमें, लागू करना, ठीक है, लागू करना। रूल जो है वो बनाएगा, लागू कौन करेगा उसको, ठीक है। लॉ यानी कि कानून, जो नियम जो है उनको लॉ कहते हैं, कानून कहते हैं। बिकम यानी कि बन जाए। पीपल यानी कि लोग। रॉब्ड, ठीक है, लूटे गए, ठीक है, लूट लिया गया उनको। ब्रॉड डे लाइट यानी कि बड़ी दिन की रोशनी में, हाँ, यानी कि दिन दहाड़े, ठीक है। तो दिन दहाड़े जो है उनको लूट लिया गया। ह्यूज क्राइसिस, ह्यूज क्राइसिस बड़ी संकट, ठीक है। क्राइसिस का मतलब संकट होता है, ह्यूज क्राइसिस यानी बहुत बड़ी जो है विपदा आ गई, संकट आ गया। मिडस्ट होता है बीच में। अनफॉर्चुनेट इवेंट, अनफॉर्चुनेट होता है दुर्भाग्यपूर्ण। इवेंट्स यानी कि घटनाएं, ठीक है। फॉर्चुनेट यदि पढ़ेंगे तो हो जाएगा भाग्यपूर्ण, ठीक है। ऐसे ही नाइट, नाइट यानी कि योद्धा, सूरमा, सामंत जो होता है उसको नाइट कहते हैं। स्ट्रेंजर होता है अजनबी होता है स्ट्रेंजर। रेज्ड यानी कि पाला उसको। पेशेंस, पेशेंस यानी कि सहिष्णुता, धैर्य जिसको कहते हैं अपन। इसके साथ में ये जो वर्ड मीनिंग्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको कहानी पढ़ के बहुत मजा आया होगा और आपको बहुत सारे जो है वर्ड को मिले होंगे, सीखने को मिले होंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर ही दीजिए यदि और भी अच्छा वीडियो लगा आपको। थैंक यू।